ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन बना है। इसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका है कि हम इसकी इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम भी और सिग्नल फ्लो ग्राफ भी जो है वो बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसी मॉडल का, इसी सिस्टम का अगर हम इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम बनाए तो वो किस तरह से बनाएंगे। सो नेक्स्ट दैट इज वेरी सिंपल कि आप इक्वेशन वाइज चलें, जिस तरह से हमने पहले देखा है इक्वेशंस के थ्रू हमने ब्लॉक डायग्राम लास्ट लेक्चर में कैसे बनाई थी। सो उन्हीं इक्वेशंस को लेके हम जो सा वो चल रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दिस इज बेसिकली सेट वोल्टेज, सेट वोल्टेज है, ठीक है। आर ऑफ एस वाज द सेट एंगल जो हमने सेट किए के पी से मल्टीप्लाई। सो इस पॉइंट के ऊपर जो सिग्नल आ रहा था दैट वाज वी आर। सो यहाँ पे सिग्नल वी आर है जो कि समर में जा रहा था, और इसी तरह से थीटा ऑफ एस जो मल्टीप्लाई हुआ है वो के पी, इसी तरह से पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट विद नेगेटिव फीडबैक मल्टीप्लाई होके, सो दैट वाज बिकमिंग वी नॉट जो कि हमने देखा था। सो वी आर और वी नॉट का डिफरेंस हम ले रहे थे डिफरेंस एम्पलीफायर के थ्रू। यहाँ पे हमने डिफरेंस एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर की गेन को कंबाइन कर दिया। सो एरर सिग्नल जो भी इनका डिफरेंस बना था, so that error signal is multiplied by these two gains, so then we get the V2, the voltage which is being applied to a motor. So अब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक अगर आप सारा देखें, so this is complete motor. So ये मोटर का जो ट्रांसफर फंक्शन था, स्पेसिफिकली इस मोटर के ट्रांसफर फंक्शन को ओपन करके जो है वो इस तरह से ब्लॉक में बना के लिखा गया। तो अगर आप सिंपल सी भी इक्वेशन लिखना चाहें तो सिंपली आप जो सा वो जो मोटर का कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन है, इस मोटर के कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को आप बेसिकली सिंपली इस मोटर के ट्रांसफर फंक्शन को आप डायरेक्टली एक ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। ओके, सो एक ब्लॉक में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सा फॉर क्लैरिटी इसी इक्वेशन को ओपन करके लिखा गया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको किस तरह से ओपन किया गया। सो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो N1/N2 सिंपली जो है वो गियर ट्रेन का फैक्टर एक के एम ओवर एस इस पूरे सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि N1/N2 का कांस्टेंट अगर मैं अलग कर लेता हूँ इनटू दिस फैक्टर। सो इस फैक्टर के अंदर देखें तो ये s का जो एक वेरिएबल है दैट कैन गो विद थीटा ऑफ s। सो इस s को अगर मैं थीटा ऑफ s के साथ ले जाता हूँ, सो इट विल बिकम s theta of s is equal to N1/N2 into km motor constant into tau ls plus 1। ओके, सो ये चीज़ आ गई। एंड अगेन के एम जो है मोटर कांस्टेंट वो भी एज ए अलग मल्टीप्लाई हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं फर्दर ओपन करूं तो मैं इसको ये भी कर सकता हूं कि दिस विल बिकम 1/tau ls और के एम यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो अब आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर भी एक मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई। सो ब्लॉक डायग्राम में दिस कुड बिकम ब्लॉक्स। सो ये सीरीज में ब्लॉक्स बन सकते हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो एक चीज जो से थोड़ी सी आप डिफरेंट देखेंगे वो है ये ब्लॉक। सो इस ब्लॉक में 1/tau ls+1 बन रहा है। सो इस चीज को काइंड ऑफ फीडबैक की फॉर्म में वहां पे लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। सो ये हमने फीडबैक कैसे उस फार्मूला से बनाया, तो ये थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा हमें उस फार्मूला के अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। सो इस ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो वी कैन मेक इट एज फीडबैक फार्मूला। सो जो कि आपको याद है कि दैट वाज लाइक फीडबैक लूप को हम ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिड्यूस करते थे, जी ओवर 1+GH। ओके, अगर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। सो G/1+GH की फॉर्म में हमने इसको सॉल्व किया था। तो अब ये बेसिकली इसको इसके इक्विवेलेंट हमने कैसे बनाया तो ये देख लेते हैं। सो बाकी तो आपको पता लग गया कि के एम अलग से भी एक ब्लॉक बन सकता है मल्टीप्लाई का, और N1/N2 है, या इन दोनों को कंबाइन करके हम बेसिकली इसकी ये फॉर्म भी बना सकते हैं के एम इंटू N1/N2। सो जिस तरह के ये आपने पूरा ब्लॉक देखा है, और बाकी ब्लॉक हमारे पास ये वाला यहाँ पे आ गया। सो अभी जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा है N1/N2 के एम को अलग से ब्लॉक बना दिया। ओके, सो अब ये वाला जो पार्ट है ये दूसरा है, इसको फीडबैक कैसे बनाया ये देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास 1/tau ls+1 था, सो लेट्स से कि मैं 1/tau ls से जो सा वो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ। सो
ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद मेरे पास न्यूमरेटर में 1/tau आ जाएगा, और जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसके बाद जो है ये पहला फैक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा, और दूसरे फैक्टर में 1/tau जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये अब जो है हमारे पास g/1 + gh फीडबैक लूप की फॉर्म जो है वो बन चुकी है, वेयर g इज बेसिकली 1/tau और h जो है वो हमारे पास यूनिटी फीडबैक है 1। सो आई कैन नाउ आई कैन राइट दिस फॉर्म एज इन ब्लॉक डायग्राम। आई कैन ड्रॉ इट एज g फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाएगा मेरे पास, समर यहाँ पे प्लस नेगेटिव फीडबैक, और g का ब्लॉक विच इज 1/tau और यहाँ से यूनिटी फीडबैक h जो कि सिंगल ब्लॉक है 1 का। सो नाउ इस तरह से हमने इस इक्वेशन को ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट किया है इस फार्मूला में। सो यू सी इट इज़ अ सिंपल मैनिपुलेशन। सो उसको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए हमने एक माइनर फीडबैक लूप की फॉर्म में इस तरह से इसको डेवलप किया है। ओके, सो यही फॉर्म आपने देखा कि हमारे पास यही चीज़ इस तरह से बन रही है। ओके, सो अब यहाँ पे देखें कि यही सारी ब्लॉक बेसिकली 1/tau है, और ये ब्लॉक है n1/n2 इंटू के एम का। सो ये इसको भी फर्दर जब ये फीडबैक में हम सॉल्व करेंगे, सो ये फर्दर फीडबैक में सॉल्व होने के बाद यही चीज़ बन जाएगी। ओके, और ये इस ब्लॉक से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इससे पहले जो हमारे पास सिग्नल था, तो ये एस को हम जो है वो बेसिकली यहाँ पे थीटा ऑफ एस के साथ ले गए थे। सो अब ये फिर हमारे पास अगर ये दो ब्लॉक हम रखते हैं तो इन दो ब्लॉक को रखते हुए बेसिकली जो है ये हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल बनेगा दैट इज एस थीटा एस। सो यहाँ पे जो इनपुट होगी वो V2 होगी एंड आउटपुट इज एस थीटा ऑफ एस। ओके, सो ऑब्वियसली अगर मुझे इसके बाद अगर इसको थीटा ऑफ एस बनाना है, एस थीटा एस को एस थीटा ऑफ एस को अगर मुझे थीटा ऑफ एस बनाना है तो मुझे जो सा वो 1/s का एक ब्लॉक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एस और ये एस जब ये गेन मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो जाए, एंड दैट्स हाउ आई विल गेट एट थीटा ऑफ एस एट आउटपुट। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि फिर बेसिकली इन दो ब्लॉक्स के बनने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आगे 1/s का ब्लॉक हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये इस एस को हम यहाँ पे ले गए थे। सो इस तरह से हमने ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम में इसको इनकॉर्पोरेट किया। सो यू सी यहाँ पे ये V2 जो है वो इनपुट सिग्नल था पूरी जो सा वो डीसी मोटर को, जिसमें n1/n2 इंटू के एम का ब्लॉक पहले आया, उसके बाद फिर 1/tau + 1 का जो ब्लॉक था उसको हमने देखा कि आपने कि कैसे हमने उसको एक माइनर फीडबैक में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आ रहा था दैट वाज एस थीटा ऑफ एस। सो एस थीटा ऑफ एस को जो है वो बेसिकली थीटा ऑफ एस बनाने के लिए हमें फिर एक 1/s का ब्लॉक मल्टीप्लाई करना, एंड फाइनली फिर हमने थीटा ऑफ एस ऑब्टेन कर लिया। सो यू सी कि किस तरह से हमने इन इक्वेशंस को यूज करते हुए फाइनल ब्लॉक डायग्राम बनाई है।